हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ उसकी दया, उसकी करुणा के लिए जो मेरे जीवन पर और मेरे परिवार पर और अगर मसीह मंडली के हर एक परिवार के ऊपर बनी रही। और परमेश्वर ने मुझे सुंदर अवसर दिया कि मैं एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में आ सकूं। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर अवसर के लिए, और साथ ही साथ अपने भाई अनुपम डेविड सर का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अपने इस फेसबुक लाइव पेज पर यह अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार करूं। सो उनको धन्यवाद देता हूं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, बहन शबनम को भी आशीष दे प्रभु, और उनके परिवार के साथ हो और उनकी सारी सेवकाई के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष बनी रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें संभाला है। पिछले सप्ताह मैं नहीं आ पाया था क्योंकि काफ़ी मुझे कोल्ड और खांसी थी, और जिसके कारण से मैं नहीं आ पाया पेज पर, और आज थोड़ा बेहतर हूँ तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम एक गीत गाएंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन में चलेंगे। बीच में यदि मुझे खांसी आ जाती है तो माफ क्षमा करेंगे। हो जय जयकार, जय जयकार करें, हो जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। हो जय जयकार, जय जयकार करें, हो जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे, दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही परताप। हो जय जयकार, जय जयकार करें, हो उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करें, हो जय जयकार, जय जयकार करें। हम अपने बीच में अपने भाई अंग्रेज सिंह का स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम आज के वचन की ओर चलेंगे और उसके ऊपर
ध्यान करेंगे। धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो। हम पढ़ेंगे यशाया भविष्यवक्ता की किताब, उसका 6वां अध्याय और 1 पद को हम पढ़ेंगे बस, 6 और उसका 13 पद। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जो पाया जाता है यशाया 61 अध्याय 3 पद। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है 61:3 में, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बाज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष दे। मैं स्वागत करता हूँ भाई गंगाराम का, यदि मैं सही पढ़ रहा हूँ तो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको भी बड़ी आशीष दे और आपके साथ हो। हाल ही में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, और इस कहानी को पढ़ने के बाद मैंने इस बात को जाना कि हम जो शब्द बोलते हैं उन शब्दों में कितनी सामर्थ छुपी हुई होती है, कितनी ताकत छुपी हुई होती है, शक्ति छुपी हुई होती है। और इसी शब्दों की शक्ति के बारे में एक मजेदार उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। उदाहरण इस तरह से है कि 1815 में, सन 1815 में का वर्ष था, जब ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने वाटरलू नामक स्थान पर नेपोलियन के विरुद्ध लड़ने में ब्रिटिश सेना की अगुवाई की थी। लड़ाई के जो परिणाम थे, जैसे जब लड़ाइयाँ होती हैं तो जो न्यूज़ वाले होते हैं, जो समाचार वाले होते हैं, वो अपडेट देते रहते हैं कि कौन सा देश कैसे लड़ाई कर रहा है और कितने उनके सैनिक मारे गए, कितने सिविलियन मारे गए, वो हार रहे हैं या जीत रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं अब इस वर्तमान समय में प्रेस वाले या जो रिपोर्टर होते हैं वो देते रहते हैं समाचारों में। लेकिन उस समय ऐसी सुविधा नहीं थी, और बताते हैं कि जब ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने वाटरलू नामक स्थान पर नेपोलियन के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में ब्रिटिश सेना की अगुवाई की, तो जो लड़ाई के परिणाम की खबर थी वो दृश्य और चिन्हों के द्वारा इंग्लैंड तक पहुंचाई जा रही थी। और बताते हैं कि जहाज के द्वारा जो अंतिम संदेश लंदन सिटी को मिलना चालू हुआ, अमेरिका को मिलना चालू हुआ, तो वो संदेश था कि वेलिंगटन डिफीटेड, जिसका अर्थ हुआ वेलिंगटन की हार, जिसका अर्थ होता है कि वेलिंगटन हार गया। अब जब लंदन वासियों ने इस खबर को सुना तो वो बड़े दुखी हो गए, बड़े परेशान हो गए, क्योंकि उस समय ठंड का समय था और कोहरा बहुत गिर रहा था, और घने कोहरे के कारण से उनको बस इतने ही शब्द दिखाई दिए उस स्क्रीन पर। कितने शब्द उनको दिखाई दिए कि वेलिंगटन डिफीटेड, वेलिंगटन हार गया। और क्या हुआ तब लंदन वासियों ने पाया जब इस वचन को, तो उनको बड़ी निराशा हुई,
और सारे लोग जो थे वो रोने लगे, क्योंकि लोगों ने समझा कि नेपोलियन ने वेलिंगटन को हरा दिया। लेकिन कुछ घंटों के उपरांत कोहरा छटने लगा और जहाज से जो शब्द थे वो साफ दिखाई देने लगे। इस बार 3 शब्दों द्वारा संदेश पहुंचने लगा। पहले 2 शब्दों का संदेश पहुंचा था कि वेलिंगटन डिफीटेड, लेकिन अब की 3 शब्दों का संदेश आया और लिखा था वेलिंगटन डिफीटेड नेपोलियन, जिसका अर्थ था वेलिंगटन ने नेपोलियन को हरा दिया। अब जब इस खबर को लंदन वासियों ने पढ़ा तो ये स्टोरी हमें बताती है कि लंदन के निवासियों का जो दुख था वो आनंद में तब्दील हो गया और सारे लोग बहुत खुश हो गए। सारे लोग नाचने लगे और खुशी के मारे जो अभी तक रो रहे थे अब वो उछलने कूदने लगे और खुशियां मनाने लगे। और हम देखते हैं कि बहुत बार हमारे और आपके जीवन में भी इसी तरह से होता है। जब हमारे जीवन में, आपके जीवन में कोई बुरी घटना घटती है, कोई बुरा समाचार जब हमें मिलता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। एक बार की बात है कि यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे कि देखो, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। एक दिन आएगा जब मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा क्रॉस के ऊपर, और मैं मार दिया जाऊंगा और गाड़ दिया जाऊंगा, लेकिन मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा और फिर उसके उपरांत मैं वापस अपने पिता के पास स्वर्ग में चला जाऊंगा। इस बात से चेले जो थे बहुत उदास हो गए, बहुत निराश हो गए। यदि हम यूहन्ना 16:20 को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, यूहन्ना 16:20 में बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना 16:20, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस बात को कहा कि इस बात को सुनने से तुम्हें शोक हो रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन बाद में तुम्हारा शोक जो है वो आनंद में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि मैं जाऊंगा और मेरे जाने के बाद ही मैं तुमको पवित्र आत्मा भेजूंगा और तुम मांगोगे और तुम उसको पाओगे, और इस बात से तुम्हारा जो शोक है मेरे चले जाने से वो आनंद में तब्दील हो जाएगा। बहुत बार मेरे और आपके जीवन में पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से बहुत बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनके कारण से हम बहुत बार शोकित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम रोते हैं, आंसुओं को बहाते हैं, और कोई भी ऐसा इस संसार में हमें व्यक्ति नहीं मिलता है जो हमारे आंसुओं को क्या करे, पोंछ दे, हमारे दुख को दूर कर दे। लेकिन यीशु मसीह ने ये बात चेलों को पहले ही बता दी कि मैं एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हें शोक होगा, लेकिन तुम्हारा शोक मैं आनंद में बदल दूंगा। मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह से परमेश्वर ने यशाया 61:3 में घोषणा की कि परमेश्वर के लोगों को उनका विलाप दूर करके उन्हें हर्ष का तेल लगाऊंगा। बार बार परमेश्वर के सुखदाई और विश्वसनीय वचन जब हम पढ़ते हैं, जो हमारे क्लेशों को, हमारे दुखों को क्या करता है, आनंद में बदल देता है। ये ऐसे शब्द हैं, ये ऐसी
ये ऐसे वर्ड हैं जो हमें निरुत्साहित नहीं करते हैं, हमें उदास नहीं करते हैं, बल्कि हमारे अंदर एक नई आशा को उत्पन्न करते हैं। जब हम निराश होते हैं, जब हम हताश होते हैं, जब हमारे पास कोई आशा नहीं होती है, तो परमेश्वर का वचन ही है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए आशा लेकर आता है, खुशी लेकर आता है, छुटकारा लेकर आता है, और हमारे विलाप को, हमारे आंसुओं को वो क्या कर देता है, हमारे जीवन से दूर कर देता है। खुदा के लोगों, हो सकता है कि आज वर्तमान में शायद आप किसी ऐसी घटना के कारण से अपने जीवन में दुखी हैं, अपने जीवन में परेशान हैं, और आप किसी वजह से शायद रो रहे हैं, किसी वजह से आप उदास हैं, और आप लगातार शोक में चल रहे हैं, और आप हंसी को भूल गए हैं, जैसे अय्यूब भूल गया था। वो कहता है मैं हंसना भूल गया हूँ। शायद आप भी अपनी हंसी को भूल गए हैं, क्योंकि आपके जीवन में जो समय है वो बहुत ही खराब चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अपने लोगों से एक वायदा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। और ये जो वचन है, ये मात्र शब्द नहीं है, बल्कि ये यीशु मसीह के शब्द हैं। और यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु मसीह हमें यकीन दिलाना चाहते हैं कि जब कभी तुम्हें शोक होगा, जब कभी तुम्हें दुख होगा, और जब कभी तुम मेरे इस वचन को पढ़ोगे और इसके ऊपर विश्वास करोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम्हारा जो शोक है वो आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारे जो बंधन है, ये वचन तुम्हारे बंधनों को तोड़ देगा, तुम्हारे दुखों को दूर कर देगा। और खुदा के लोगों, मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ है, इतनी ताकत है कि वो आपको उन दुखों की बेड़ियों में जो हमें जकड़ लेती हैं और हम आशाहीन हो जाते हैं, और हम सोचते हैं कि कौन है जो हमें इन दुखों से छुड़ाएगा, कौन है जो हमें आज़ाद करेगा। बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपके दुखों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। जब हम देखते हैं कि जब लंदन वासियों को ये गलत शब्द उन्होंने पढ़ लिए कि वेलिंगटन डिफेटेड हो गया है, हार गया है, तो वो बड़े दुखी हो गए। हम भी जब इस संसार में रहते हैं, बहुत बार हम भी जब संसार की तमाम बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम भी दुखी हो जाते हैं। अपने जीवन में जब परेशानियां आती हैं और जब लोग हमसे कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, हम बहुत दुखी हो जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कौन हमें इनसे छुड़ाएगा। हमें परमेश्वर का वचन ही है जो हमें ऐसी परिस्थिति में आज़ाद करता है और हमें हमारे दुखों से, हमारे शोक से छुड़ाकर हमें आनंद से भर देता है। और मालूम है आपको कि जब हम परमेश्वर के सुखदाई और विश्वसनीय वचन को पढ़ते हैं, जो हमारे क्लेशों को क्या करता है, हर्ष में तब्दील कर देता है, आनंद में तब्दील कर देता है। इस दुनिया में कोई भी चीज इतनी सामर्थ्यवान नहीं है, कोई भी शब्द इतना सामर्थ्यवान नहीं है जो हमारे दुखों में, हमारे क्लेशों में हमें शांति दे सके, हमें छुटकारा दे सके। यदि कहीं किसी शब्द में यदि कोई शक्ति पाई जाती है जो हमारे क्लेशों में, हमारी बीमारियों में, हमारी परेशानियों में हमारी सहायता कर सकता है, तो वह है परमेश्वर का वचन, केवल और केवल परमेश्वर का वचन। मैं आज की शाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जब कभी आप अपने जीवन में निरुत्साहित होते हैं, निराश होते हैं और आशाहीन हो जाते हैं,
आपको कोई आशा नजर नहीं आती है, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना आरंभ करें। परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा और वो आकर आपके उन निराशा के बंधनों को तोड़ देगा, आपके आंसुओं को पोंछ देगा और आपके मन को हर्षित कर देगा और एक नई आशा आपको देगा। ये परमेश्वर का वचन। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है हमें तभी शांति देता है जब हम इसको पढ़ते हैं और इसके ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। हमारी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीष दे और आपके शोकित मन को, आपके विलाप को वो नृत्य में बदल दे, आपके शोकित हृदय को वो हर्ष से भर दे, हर्षित कर दे, खुशी से भर दे। हमारी ये प्रार्थना है। जब हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम यिर्मयाह के समान यह अनुभव करें जो उसने लिखा। यिर्मयाह 15 अध्याय और उसका 16 पद, वहां पर लिखा हुआ है कि तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। इस संसार में जब हम किसी बात को लेकर शोकित हैं, हम आंसुओं को बहा रहे हैं, कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का वचन है जो आपके मन को हर्षित कर देगा और आपके क्लेशों में आपको संतावना देगा और आप कहने पाएंगे कि परमेश्वर तेरे वचन मेरे मन के लिए हर्ष और आनंद का कारण हुए हैं। इसलिए यदि अभी तक आप अपने आंसुओं को बहा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कोई मुझे शांति देने वाला नहीं है, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ना आरंभ कीजिए। परमेश्वर ने उन वचनों में आपके लिए छुटकारा रखा है, जीवन रखा है, आपके लिए अच्छी योजना को रखा है और तत्काल सहायता आपके लिए रखी है इन वचनों में। लेकिन जब हम इसे पढ़ेंगे तभी हम इन बातों को जान पाएंगे। तो आज हमने देखा कि शब्दों में कितनी सामर्थ्य है। मालूम है आपको, अय्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं। यदि हम अय्यूब उसका 2 अध्याय निकाल लें तो वहाँ पर हम पाएंगे। अय्यूब 2 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। अय्यूब 2 और उसका 8 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। मालूम है आपको, कभी कभी हमारे जीवन की दशा ऐसी ही होती है कि हम परेशानियों से घिरे रहते हैं, हमारे पास कोई खुशी, कोई आनंद नहीं होता है और हम निरंतर अपनी परेशानियों से लड़ते रहते हैं। हम उनसे बाहर आने का प्रयास करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं, परमेश्वर ऐसे समय में जब हम परेशान हैं, यहाँ पर कोई आशा नहीं है, परमेश्वर हमें एक आशा देता है और हमारे जीवन की परेशानियों से हमें छुटकारा देता है। उसके जो शब्द हैं वह हमारे जीवन को हर्षित कर देते हैं। उसका जो वचन है हमारे लिए आज़ादी लेकर आता है। और रूत की किताब उसका 3 अध्याय, और वहाँ पर भी हम देखते हैं रूत की किताब और उसके 3 अध्याय में कि किस तरह से परमेश्वर जो है अपने लोगों को संभालता है और अपने लोगों को आशीष देता है। यदि हम रूत की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने, रूत 3:3 लिखा हुआ है,
तू स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलियान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट ना करना। ये उस समय का वर्णन है जब रूत और नौमी अपने जीवन में अकेली हो चुकी थी। कोई सहारा नहीं था उनका। उनके दोनों बेटे मर चुके थे, नौमी का पति मर चुका था और रूत का भी पति मर चुका था। उनके पास कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं था, कोई उनको रोटी देने वाला नहीं था। और ऐसे समय में परमेश्वर का वचन जो है वो नौमी के पास पहुंचता है और नौमी जो है अपनी बहू रूत को परमेश्वर का वचन देती है और कहती कि तू स्नान करके तेल लगाना, अच्छे कपड़े पहनकर खेत में जाना, और जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट ना करना। और उसके बाद क्या होता है, लिखा हुआ है कि बोअज जब उसको देखता है, बोअज उसका दूर का भी रिश्तेदार था, जब बोअज उसको देखता है तो बोअज उससे कहता है कि जो कुछ तू कहती है वह सब, बोअज उससे कहता है कि एक काम कर तू कि तू कौन है, किसकी बेटी है, कहाँ से आई है। और वो कहता है कि हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई है, क्योंकि तूने क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं चली। अब हे बेटी, मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। परमेश्वर का वचन नौमी के पास पहुंचा था कि मैंने तेरे लिए एक पुरुष को रखा हुआ है जो तेरी बहू को ब्याहेगा और तेरी सारी परेशानियां उसके द्वारा मैं दूर कर दूंगा। और हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का वचन जब नौमी के पास पहुंचा, नौमी ने जब रूत को ये वचन बताया, अभी तक रूत और नौमी चिंता में थे। नौमी बुजुर्ग हो चुकी थी, रूत जवान थी कि मेरे जीवन का क्या होगा, कैसे हम जीवन को व्यतीत करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन आता है और उनके जीवन के दुख को वो दूर कर देता है बोझ के रूप में, और हम देखते हैं उनका सारा दुख दूर हो जाता है। परमेश्वर आज हमारी और आपकी भी सहायता करे ताकि हम और आप भी परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करके उसके ऊपर आस लगाएं और वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और एक और पद हम पढ़ेंगे, यशाया उसका पहला अध्याय और उसकी 6 आयत। यशाया पहला अध्याय और उसकी 6 आयत, और ये आखिरी पद में पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पर लिखा हुआ है यशाया 1:6 में, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ अरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार और चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। परमेश्वर इस्राएल की दशा को देखकर कह रहा है कि तुम्हारे पांव से सिर तक कहीं भी कोई भी अरोग्यता नहीं पाई जाती है। हर जगह फोड़े हैं, घाव हैं, सड़े हुए घाव हैं जो दबाए नहीं गए हैं, जो बांधे नहीं गए हैं, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। लेकिन मैं तुम्हारे पास आता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने वचन के द्वारा तुम्हें चंगा करूँगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें चंगा करता है। हो सकता है आज हमारी परिस्थिति बहुत खराब हो, हम निराश हों। परमेश्वर के वचन को खोलिए और उसको पढ़िए। उसके वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है, और वो आपको छुड़ाकर वो आपको आपके शोक में वो आपके मन को हर्ष से भर देगा। और वो क्या करेगा कि वो न केवल आपके मन को हर्ष से भर देगा बल्कि वो हमारे दुख को आनंद में बदल देगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। हम आपके जीवित वचन की सामर्थ्य के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, होने दे कि प्रभु यदि हम शोकित हैं इस समय,
हम दुखी हैं किसी बात को लेकर, प्रभु हम आपके वचन को अपने लिए खोलें और पढ़ें और उस पर विश्वास करें। और प्रभु हम जानते हैं जब आपका वचन आएगा हमारे जीवन में, हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु हमें अपने वचन पे भरोसा करने के लिए अनुग्रह प्रदान करें। बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हेवनली फादर, प्रेज द लॉर्ड। राजेंद्र गोपाल सिंह जी, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। और भाई गंगाराम जी, आपको भी प्रभु बहुत आशीष दे। और हमारे भाई जो आरंभ में आए थे, प्रभु आपको भी, भाई अंग्रेज सिंह को भी परमेश्वर बड़ी बहुत आशीष दे। और साथ ही साथ आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर जितनी सेवाएं होती हैं, परमेश्वर उन सेवाओं के ऊपर भी अपनी आशीष दे। और इसके जो फाउंडर है ब्रदर अनफॉर्म डेविड सर और बहन शबनम जी, जो परमेश्वर के बहुत अच्छे सेवक सेविका हैं, परमेश्वर उनके सारे सेवकाई के ऊपर अपनी आशीष दे और दोनों को अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके परिवार के साथ हो। और उनके द्वारा की जाने वाली हर एक सेवा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो और उसके द्वारा बहुत सारी आत्माएं प्रभु के लिए जीती जाएं। अगले सप्ताह इसी समय रात्रि 8 बजे बुधवार को प्रभु ने चाहा तो मैं दोबारा फिर से आपसे मिलूंगा एक नए समाचार के साथ। जब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।